जून 6 2025 करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से। और ली जे म्योंग विंस इलेक्शन बिकम्स द 14th प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। और ये इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया। वहाँ की कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। दूसरी न्यूज़ है कैरोल नावरोची इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। ये 7th प्रेसिडेंट हैं ये, और कैपिटल है वार्सो और करेंसी है पॉलिश ज़लोटी। तीसरी न्यूज़ है यूएनजीए के प्रेसिडेंट बने हैं जर्मनी के एनालेना बेरबॉक। ये जर्मनी के ही फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं। टेन्योर होगा 1 साल के लिए, और इनको 188 में से 167 वोट्स मिले हैं इसमें से, और 14 एब्सेंट थे 188 में से। प्रेसिडेंट फॉर द 80th सेशन ऑफ यूएनजीए बनेंगे ये रिप्लेस करेंगे फिलिमोन यांग, फॉर्मर पीएम ऑफ कैमरून थे ये। और ये एक्चुअली में वुमेन है, ये फर्स्ट वुमेन है फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप। जर्मनी जो है वेस्टर्न यूरोपियन ग्रुप में आता है, और ये 5th वुमेन प्रेसिडेंट है ओवरऑल, पूरे वर्ल्ड से 5th है। अगली न्यूज़ है बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी से। एनएसओ ने रिलीज़ करा है प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ एनुअल जीडीपी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025, और क्वार्टर फोर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25 में रिलीज़ करा है। तो और एनएसओ एक्चुअली में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। इंडिया की रियल जीडीपी इन्होंने बताई है कि 6.5% रही है, लोवेस्ट इन द लास्ट 4 ईयर्स, और 10 बेसिस पॉइंट लोअर रही है आरबीआई के एस्टिमेट से, जो कि 6.6% था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो इन्होंने बताया था। और क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 का रहा है 7.4, फास्टेस्ट क्वार्टर रहा है पूरे साल भर का। अगली न्यूज़ है, अगला ही है उसका ही पार्ट है ये। इट ऑल्सो रिवाइज्ड ऑलियर प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। जो क्वार्टर 3 के बारे में इन्होंने बताया था उसको 6.2 से बढ़ाकर 6.4 कर दिया। उन्होंने रिवाइज़ करा है, बोला है कि क्वार्टर 3 में एक्चुअली में 6.4% ग्रोथ हुई थी, 6.2 नहीं। और इन्होंने बताया रियल जीडीपी 6.5% थी, नॉमिनल जीडीपी 9.8% की ग्रोथ रही है, और रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए रहा है 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, और नॉमिनल जीवीए रहा है 9.5% और फाइनेंशियल ईयर 25। यहाँ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। अगली न्यूज़ है आरबीआई का रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पढ़ते हैं। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट 2024-25 ये रिलीज़ करा गया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 53 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। और डेटा आया है टोटल बैलेंस शीट साइज़। टोटल बैलेंस शीट साइज़ रही है 76.25 लाख करोड़। अगला है इनकम ग्रोथ कितनी रही है, 22.77% रही है। इसका मतलब 3.38 लाख करोड़ की ग्रोथ हुई है। और एक्सपेंडिचर में भी ग्रोथ आया है, वो 7.76% रहा है, जो कि 69,714.02 करोड़ होता है। और ओवरऑल सरप्लस और प्रॉफिट जो हुआ है वो रहा है 2.69 या 68 लाख करोड़। ये पहले वाले में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2.69 लाख करोड़ जो सरप्लस हुआ है वो ट्रांसफ़र करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई ने। वो सेम डेटा है ये। और अगली है डेटा तुम्हारी एसेट साइड एक्सपेंशन। इसमें बहुत सारे आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है गोल्ड रिजर्व्स में 52.09% का ग्रोथ हुआ है। और यहाँ है लाइबिलिटी साइड एक्सपेंशन, ये है नोट्स इशूड हुए हैं जो 6.03% का ग्रोथ हुआ है इसमें, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट, करेंसी को प्रिंट करने में कुछ कॉस्ट आया है, वो है 6,372.82 CR, ठीक है। और अगला है बैंक नोट सर्कुलेशन, ये हुआ है 36.86 लाख करोड़। और अगला है ई रुपी सर्कुलेशन, ये 334% का ग्रोथ हुआ है इसमें, जो हो गया अभी 1016.5 CR। यहाँ पे 25% ग्रोथ जो हुआ है ये पिछले साल के हिसाब से है, इसमें ज़्यादा खर्चा हुआ है पिछले साल के हिसाब से, 1/4 ज़्यादा खर्चा हुआ है।
और काउंटरफीट नोट ट्रेंड्स, मतलब काउंटरफीट मतलब फेक होता है, फेक नोट्स जो हुए हैं, फेक नोट्स जो 200 रुपये के हैं इंक्रीज बाई 13.9%, 200 रुपये के फेक नोट्स 13.9% बढ़ गए हैं और 500 रुपये के फेक नोट्स 37.3% बढ़ गए हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। आगे है स्टैटिक एंड कंटेक्चुअल इन्फो। कंटिजेंसी फंड प्रोविजन हुआ है ये 44,861.70 करोड़। ये जो डेटा है ये वो फंड है जो आरबीआई अपने पास रखता है, फंड केप्ट बाई आरबीआई अपार्ट फ्रॉम द डिविडेंड गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ सरप्लस देने के बाद ये फंड अपने आप पास रखता है ये, तो ये वही डेटा है। अगली न्यूज़ पे बढ़ता हूँ। अगली न्यूज़ है इंडियन बैंक को लेकर। इंडियन बैंक ने लॉन्च करा है एनआरई सेविंग अकाउंट एंड प्रीमियम डेबिट कार्ड फॉर एनआरआईज के लिए दो चीज़ें लॉन्च करी गई है। एनआरई सेविंग अकाउंट लॉन्च करी गई है और डेबिट कार्ड लॉन्च करा गया है। डेबिट कार्ड में इंक्लूड करते हैं 3 तरीके के डेबिट कार्ड इंक्लूड हुए हैं, IND डी एलिट, IND प्रीमियम और IND प्लस। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, 1907 में स्टार्ट हुआ था। योर ओन बैंक टैगलाइन है। और एक और रिवीजन पार्ट है इसमें, इन्होंने एक और लॉन्च करा था, इंडियन बैंक ने FD स्कीम लॉन्च करी है, IND सिक्योर और IND ग्रीन। नोमुरा ने प्रेडिक्ट करा है इंडिया का GDP ग्रोथ जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 में डिक्लाइन करेगा, 6.2% हो जाएगा। अगला है ADB प्रेसिडेंट अनाउंसेस। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस करा है $10 बिलियन लोन टू बूस्ट अर्बन ग्रोथ इन इंडिया। और ये जो $10 बिलियन का लोन है ये एक फ़ंड के थ्रू दिया जाएगा, जिस फंड का नाम है अर्बन चैलेंज फंड। वो एक फ़ंड बनाएंगे, उस फंड के थ्रू रिलीज़ करेंगे वो। और इसके प्रेसिडेंट हैं मसाता कांडा जो 11th प्रेसिडेंट बने हैं। और अर्बन चैलेंज फंड जो है इट विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल में $10 बिलियन का फंड रिलीज़ कराया जाएगा इंडिया के अर्बन ग्रोथ के लिए। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड $3 मिलियन है इन द टेक्निकल असिस्टेंट टू द स्ट्रेंथन स्टेट्स एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। स्टेट और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए $3 मिलियन भी रिलीज़ करेंगे ये। एक और पॉइंट है, ADB लॉन्च करा है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया 23-27। $5 बिलियन लोन एनुअली फॉर 23 से 27 तक, 5 साल के लिए $5 बिलियन एनुअली दिया जाएगा, ये न्यूज़ है। और आउट ऑफ 5 बिलियन $1 बिलियन जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। ये यहाँ पे ये न्यूज़ ख़त्म होती है। ये जो है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी के अंडर में है। ADB जो है 1966 में लॉन्च हुआ था, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और 69 मेंबर हैं इसके। अगली है नेशनल न्यूज़। प्रेसिडेंट ने अमेंड कर दिया है लद्दाख रिजर्वेशन एंड लैंग्वेज लॉस वाया ऑर्डिनेंस। ये 2 रूल हैं और भी बहुत सारे रूल हैं और बहुत सारे ऑर्डिनेंस पास करा है। दिस इज़ अमंग 2। ओवरऑल 4 तरीके का ऑर्डिनेंस पास हुआ है। पहला है रूल्स एंड रेगुलेशन इन द UT ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी लॉन्च करी, ऑर्डिनेंस पास करा है। और रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऑर्डिनेंस है। और 1/3 कोटा फॉर द वुमेन इन द ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी है वहाँ की, लद्दाख की, जो वहाँ को लेकर फैसले लेती है लद्दाख को लेकर। ये नोटिफाई करा गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल चारों में पहला क्या है, पहला लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और भोती को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख में इंक्लूड करा गया। पहले केवल इंग्लिश था। दूसरा है रिजर्वेशन, अमेंडेड सेक्शन 3, 5, 6 एंड 9 ऑफ द जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट। पहले ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था तो उसको अमेंड करा गया है। तो मैक्सिमम रिजर्वेशन जो रखा गया है वो 85% है, जो OBC SC ST के लिए होगा। और EWS उसमें से 10% एक्स्ट्रा है। ये इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तीसरी है लद्दाख की ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1997 अमेंड करा गया है। ये इसमें 1/3 कोटा फॉर द वुमेन को डाला गया है। चौथा है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। और डोमिसाइल उनको दिया जाएगा, डोमिसाइल
हु फॉर हु लिव्ड इन 15 ईयर लिस्ट, जो 15 साल रहते हैं उनको दिया जा सकता है। और दूसरा है लिव्ड 7 ईयर्स एंड अपीयर्ड क्लास 10 एंड 12 एग्ज़ाम, मतलब 7 साल रह चुके हैं और 10th और 12 के एग्ज़ाम दे चुके हैं। चिल्ड्रेन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु सर्व्ड एटलीस्ट 10 ईयर्स, जो 10 साल रह चुके हैं और उनके बच्चों को भी दिया जा सकता है। और स्पाउस एंड चिल्ड्रेन ऑफ द डोमिसाइल्ड, जो भी वहाँ का डोमिसाइल है उनके बच्चों और उनके पत्नी को यहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। एक और पॉइंट छोड़ गया यहाँ पे, ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बनाया गया था 2003 में। अगली न्यूज़ है IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आता है। ये इस्टेब्लिश करा है इन्होंने फर्स्ट रीजनल कैंपस इन न्यू शिलोंग टाउनशिप। इन्होंने अब तक अक्वायर कर लिया है 5 एकड़ ऑफ लैंड फॉर IICA बनाने के लिए। इन्होंने 5 एकड़ लैंड एक्वायर कर लिया है और गवर्नमेंट ने 100 करोड़ और 95 लाख रुपए, 100 करोड़ 95 लाख रुपए अंडर द PM डिवाइन के अंडर इनको रिलीज़ करा है, इतना पैसा। और PM डिवाइन का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और IICA का हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, 2008 में बना था। और DG जो हैं इसके ज्ञानेश कुमार सिंह हैं। लास्ट में आते हैं तो स्पोर्ट्स न्यूज़ है तुम्हारा। एशिया एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था एशिया एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा। इसमें ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था 27 मई से लेकर 31 मई तक 2025 एट गुमी साउथ कोरिया में ये चला है। और इसमें फर्स्ट आया है चाइना टोटल 32 मेडल्स के साथ और इंडिया 24 मेडल्स के साथ। चाइना का गोल्ड मेडल है 19, 9 सिल्वर और 4 ब्रोंज। इंडिया का है 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रोंज। इम्पॉर्टेंट यही है, इंडिया के 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर है और 6 ब्रोंज है और 24 इसको मिले हैं। इसका टोटल याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एडिशन जो होगा वो ज़ियामिन चाइना में होगा। ये जो एडिशन था वो 26th एडिशन था, अगला 27th एडिशन चाइना में होगा। ये शायद 2 साल में एक बार होता है। अगली न्यूज़ है ऑस्कर पियास्ट्री, UK। ऑस्कर पियास्ट्री ने मैक्लेरन की जो गाड़ी चलाते हैं, मैक्लेरन कंपनी की, वो उन्होंने 5th F1 ग्रैंड प्रिक्स प्राइज़ जीत लिया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स था ये। इस सीज़न का ये 5वां है। ओवरऑल इनका 7वां विन है ओवरऑल। इस साल इन्होंने 5वां जीता है स्पेनिश GP में। अगला है समिट एंड कॉन्फ्रेंस। कृति वर्धन सिंह अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर पे कॉन्फ्रेंस हुआ था एट दुशानबे ताजिकिस्तान, ऑर्गेनाइज बाय द UNESCO, WMO और ADB। और 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन अनाउंस किया गया था। और इस साल ये 2025 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन मनाया जा रहा है, बाय द UNG अनाउंस किया था। डेज़, इंपॉर्टेंट डेज़ में 4 जून 43rd इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है बोले तो। स्टेट की न्यूज़ हो गई। ओडिशा ने लॉन्च करा है अंकुर टू बिल्ड रिजिलियंट एंड सिटीजन सिटीज़ बाई 2036, अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। यहाँ ये न्यूज़ ख़त्म होती है स्टेट वाली। थैंक यू।